नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, अब जो हम बता रहे हैं वो डी अक्षर वालों के लिए बता रहे हैं। डी अक्षर अगर उसका न्यूमरोलॉजी में देखें तो अंक बनता है 4, और अगर राशि के हिसाब से देखें तो राशि बनती है कर्क। डी, डू, डे, डो, ये अक्षर जो हैं वो कर्क राशि में आते हैं। और उधर बनता है 4 और इधर बनता है, उसका मालिक होता है चंद्रमा, और 4 का जो मालिक है वो होता है राहु। अब यहाँ राहु का भी प्रभाव होगा इन व्यक्तियों के अंदर और चंद्रमा का भी प्रभाव होगा। मिला जुला प्रभाव जो है इनके जीवन के अंदर आएगा। और ये एक तो सबसे पहली बात क्या है कि 4 अंक वाले ये अपने जीवन के अंदर संघर्ष बहुत करते हैं। संघर्ष के बिना इनको कोई भी उपलब्धि नहीं हो पाती। संघर्ष अधिक, उपलब्धि कम, समय अधिक लगता है, और उपार्जन के अंदर भी इनको जो है कई कठिनाइयां आती हैं। थोड़े से अभिमानी कहो, स्वाभिमानी कहो, इस प्रकार की इनकी जो है प्रवृत्ति होती है। थोड़े दबंग भी होते हैं, जल्दी गुस्से में आने वाले होते हैं, और इसके साथ साथ गाली गलौज का भी जो है ना ये कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं। तो अपनी वाणी के ऊपर इनको विशेष कंट्रोल रखना चाहिए। और इनके स्वभाव के कारण से कई बार इनके अपने भी जो है ना वो पराये हो जाते हैं, या ये कहिए कि दुश्मन हो जाते हैं। और ये अपने जीवन के अंदर, चाहे ये राजनीति के क्षेत्र में हो या सामाजिक अथवा भौतिक, सबके अंदर नवीनता की बड़ी अभिलाषा इनकी रहती है। और इसी आदत के कारण सामान्य लोगों से जो है इनका संघर्ष भी जो है होता रहता है, और अपनी उसकी ये परवाह नहीं करते हैं। परिणामतः विरोधियों, प्रतिद्वंदियों और आलोचकों व शत्रुओं की संख्या जो है इनकी निरंतर बढ़ती चली जाती है। तो किसी से मित्रता इनकी नहीं होती, प्राय तटस्थ होते हैं। शत्रुता भी नहीं होती, लेकिन शत्रुता अगर होती है तो भरपूर होती है, और मित्रता अगर होती है तो वो भी भरपूर होती है। जीवन के अंदर गतिरोध, विश्राम, ठहराव, ये जीवन के अंदर आता रहता है। क्रियाशीलता इनका विशेष गुण है, और ये जो है इस पक्ष को मानते हैं या तो इस पार या फिर उस पार, और अपने मान के लिए, सम्मान के लिए ये अपने प्राण तक गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस अंक वाले ये किसी का प्राण ले भी सकते हैं और अपने प्राण दे भी सकते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। लेकिन चंद्रमा का भी गुण इनके अंदर होता है। तो चंद्रमा बड़ा संवेदनशील होता है। तो चंद्रमा के गुणों के कारण से राहु के गुण थोड़े कम हो जाते हैं, और चंद्रमा के कारण से ये कोई भी कार्य जो है करने की विचार तो ये करते हैं, विचार करते हैं कुछ, करने लग जाते हैं कुछ, परिणाम सोचते हैं कुछ, और परिणाम हो जाता है कुछ। तो इस प्रकार इनके जीवन के अंदर जो है ये उतार चढ़ाव वगैरह जो है ये चलते रहते हैं। इनको जीवन के अंदर जो काम करना है, या तो ये ठेकेदारी का काम करें, खनिज का काम करें, तेल का काम करें, या फिर केमिकल्स का काम करें, दवाओं का काम करें, या फिर दूध संबंधी काम, दुग्ध प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, और पानी की भी जो है ना जैसे मिनरल वाटर है, इस प्रकार के काम भी ये करके, और हलवाई का काम, इन कामों में ये विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ ये मणिमाणिक्य का काम भी कर सकते हैं, समुद्र से उत्पन्न वस्तुओं का काम कर सकते हैं, समुद्री व्यापार जो है ये कर सकते हैं। समुद्र से पार आना और जाना इनका जीवन में लगा रहे तो ये बहुत उन्नति को प्राप्त होते हैं। अब मैं इनको 2023 के अंदर 7 का अंक बनता है, 2, 0, 2, 3, इन सबको मिलाकर के 7 का अंक बनता है। और 7 का अंक जो होता है ये केतु का होता है। तो केतु एक आकस्मिक ग्रह है। तो इस वर्ष कुछ भी काम होंगे तो अकस्मात होंगे, जिनकी कहीं पहले कोई योजना नहीं थी, पहले कोई आशा नहीं थी, ऐसे कार्य होंगे।
बाकी विशेष खोज भी आप करेंगे। और विशेष खोज के साथ साथ अब इस वर्ष में थोड़े से चर्म रोगों से बचें। कुछ चर्म रोग हो सकते हैं, कुछ गुदा के रोग हो सकते हैं, तो उन चीज़ों से आपको बचना होगा। बाकी मैं अब आपको जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जनवरी के महीने के अंदर कोई अधूरा पड़ा काम जो है वो पूरा हो सकता है और राजनैतिक सहयोग से धन प्राप्ति का नया जो है रास्ता खुलेगा। दोस्त के साथ यात्रा का समय मिलेगा, मंगल उत्सव होगा। फरवरी के महीने के अंदर आपके जो है मित्रों से आर्थिक मदद मिलेगी और जो अनिश्चित आवागमन से क्षोभ होगा, यहाँ पर जाना नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ सकता है। इच्छित भूमि वाहन आदि का लेन देन होगा। घर परिवार के अंदर जो है मंगल उत्सव होगा और हास्य रस जो है आपका बढ़ेगा। मार्च के महीने के अंदर बनते बिगड़ते परिवेश के अंदर एक नई मंजिल आपको प्राप्त होगी। नित्य आनंद का अनुभव होगा और गृहस्थी में सरसता आपकी बढ़ेगी। यात्रा छोटी होगी किंतु मनोरंजन को बढ़ाने वाली होगी। अप्रैल के महीने के अंदर पुराने कोई परिचित से आपका मिलन हो सकता है। धन लाभ भी संभव है और किसी उच्चाधिकारी का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। पद उन्नति यानी प्रमोशन का समाचार जो है आपके मन को खुश करेगा। लंबी यात्रा का विचार बनेगा। और मई के महीने के अंदर समय का सही उपयोग करें, वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें। कारोबार के अंदर आश्चर्यजनक लाभ आपको प्राप्त होगा। भौतिक सुख का सामान जो है खरीदा जाएगा। जून के महीने के अंदर आपके बढ़ते उत्तरदायित्व को संभालें, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं और असफलता के मध्य सफलता मिलेगी। विकास को नई दिशा प्राप्त होगी और दाम्पत्य सुख आपका ठीक रहेगा। और अब जुलाई के अंदर ये कुछ विशेषताएं लिए हुए हैं। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। अतीत के संदर्भ के अंदर अनुसंधान का लाभ होगा और मेहनत अगर आप इस महीने करेंगे तो सितारा आपका बुलंद होगा। और उसके साथ साथ आपको जो है उपयोगी वस्तु आपको खरीदनी होंगी या खरीदी जा सकती हैं। अगस्त के महीने के अंदर ये महीना हंसी खुशी से बीतेगा। चल अचल संपत्ति के अंदर आपको लाभ होगा और समय के अनुसार काम करने पर सितारा चमकेगा और अचल संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त होगा। कानूनी विवाद कोई है वो नया मोड़ ले सकता है। सितंबर के महीने के अंदर राजनैतिक जोड़ तोड़ के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे। प्रियजन के वियोग से मन के अंदर कुछ दुख कुछ क्षोभ होगा और कानूनी विवाद और व्यावसायिक उलझन जो हैं वो सुलझ जाएंगी और सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा। अक्टूबर में पड़ोसियों के संबंधों के अंदर सुधार होगा। आशा पर निराशा के योग हावी हो सकते हैं। भजन से मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी और अचानक लाभ की खुशी मिलेगी। नवंबर के अंदर गृहस्थ सुख का जो है अनुभव होगा। राज समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भाग्य उन्नति के रास्ते खुलेंगे। इसके साथ साथ राज समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन का और यश का जो है लाभ होगा। पूर्व निर्धारित कोई भी योजना है उनके परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और दिसंबर के महीने के अंदर घूमने की इच्छा बलवती होगी। कहीं ना कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। राजकीय उलझनों से आपको बचना होगा। मंगल उत्सव की प्राप्ति होगी। हर्ष और उल्लास आपके यहाँ पर बढ़ेगा। विरोधियों के कुचक्र यानी षड्यंत्र उनसे आपको बचना है। तो आपका पूरा वर्ष आपका सुखदायी रहेगा। बाकी और कुछ जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और भी जो कुछ आप जानना चाहते हैं वो जानने का प्रयास करें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष,
कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।